होई है सुतचारी त्रिभुवन भगत त्रिभुवन भगत भयहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही भय गिलान मोरे सुतनाई। भैया इस चौपाई के बहुत अर्थ हैं। एक बार ही क्यों गिलानी भाई? एक बार भूपति मन माही, जहां एक बार जो शब्द आया यहां पर कोई रहस्य है। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलन पौड़ाए। एक बार त्रेता युग माही सम गए कुंभज ऋषि पाए। यहाँ कोई न कोई विशेष घटना है। एक ही बार गिलानी भई। इसमें भाव ये है, एक बार महाराज दशरथ स्वर्ग में गए। देवराज इंद्र ने बड़ा स्वागत किया है और बराबर पे सिंहासन पर बिठाया है। ऐसे धर्मात्मा हैं महाराज दशरथ, तभी तो भगवान आएंगे। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ वहां से लौटे हैं, उस सिंहासन को पवित्र किया गया है वेद मंत्रों के द्वारा। महाराज दशरथ को कोई काम लग गया, लौट के आए हैं, वहां पर वेद मंत्र उच्चारण हो रहे थे। महाराज ने पूछा क्या हो रहा है मंच के ऊपर? उनको बेचारों को पता नहीं था। बोले अभी अभी कोई निसंतान राजा आए थे जिनके कोई संतान नहीं थी, वो इस गद्दी पर बैठ गए हैं, इसलिए ये अपवित्र हो गई है। इसको पवित्र किया जा रहा है। उसी समय महाराज को गिलानी हो गई। भय गिलान मोरे सुतनाही। आज महाराज यहां भी गिलानी हुई है, एक और जगह गिलानी हुई है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा करके अयोध्या के समीप लौट करके आ गए हैं। अंधा अंधी ने कहा बेटा श्रवण, प्यास लगी है जोर की। एक कामर बना रखी थी, उसको टांग करके जल लेने के लिए श्रवण कुमार गए हैं। जैसे ही कमंडलू को नदी में डुबोना चाह रहे थे, उसी समय महाराज दशरथ ने बाण का संधान किया है, जाकर के सीधा छाती में लगा है। एकदम से जोर की रुदन की आवाज आई है और महाराज दशरथ के कान में ये पहुंची। ये क्या हुआ? क्या हिरण में नहीं लगा है ये बाण? ये मुझे लगता है मानव की आवाज है। चीखने की, बिलखने की आवाज किसी मानव की है। मुझे लगता है मेरे हाथ से आज कोई बद हो चुका है। मानव आए हैं, देखा, अरे ये तो श्रवण कुमार है। बाण को निकालना चाह रहे थे। श्रवण ने कहा महाराज बाण को मत निकालना, क्योंकि बाण को निकालते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक बात मेरी सुन लो, यहाँ से कुछ दूर पर मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, उन्हें इस कमंडलू का जल लेकर के उन्हें पानी पिला देना। और सुनो, उन्हें पानी पिला देना, नहीं तो वो प्यासे मर जाएंगे। मैं कैसा पुत्र अपने प्यासे माता पिता को पानी तक नहीं पिला पाया। महाराज तुमने भी ठीक नहीं किया है। मेरे माता पिता अंधे हैं और उनका इकलौता बुढ़ापे का सहारा ये श्रवण है। पर कम से कम पानी पिला देना, कम से कम प्यासे तो नहीं मरेंगे। और एक बात और सुन लो महाराज, बता मत देना मेरे मृत्यु का समाचार। नहीं, वो पानी नहीं पिएंगे। वो पानी पी लें तब बताना सारी घटना। आज कमंडल को लेकर के महाराज दशरथ पहुंचे हैं, पर पानी के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। कहा पानी पी लो। ये इनको दिखता तो नहीं था, बस सुनाई देता था।
बोले ये हमारे पुत्र श्रवण की आवाज नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा व्यक्ति पानी लेके आया है। आज श्रवण इस दुनिया में नहीं है। हमारा बेटा तो आज्ञाकारी था, वो भला दूसरे से पानी क्यों भेजता। लगता है आज हमारा लाडला बेटा दुनिया से चला। पूछा तुम कौन हो पानी लाने वाले, सत्य सत्य बताओ, नहीं हम तुम्हें श्राप देते हैं। महाराज दशरथ थर थर कांपने लगे। महाराज मैं तुम्हारे पुत्र का अपराधी हूं। दशरथ तुम हमारे पुत्र के अपराधी, हमारे पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। बोले महाराज मैं शिकार खेलने आया था और बाण तुम्हारे पुत्र की छाती में लग गया। अब तो महाराज अंधानी ने कहा तब तो तुमने जानबूझ करके मारा है, क्योंकि तुम शब्दवेदी बाण का संधान करना जानते हो, और शब्दवेदी बाण जहां आवाज होती है वो बाण वहां जाता है। छाती में बाण कैसे लगा? कमंडलू जल में डुबाया गया, कमंडलू में लगना चाहिए था बाण। हे राजन, तुमने केवल पुत्र का ही वध नहीं किया है, तुमने तो धनुर्विद्या का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में मारे जाओ। ये बात सुनते ही महाराज दशरथ के मन में गिलानियां होने लगी। ये अपराध जीवन भर बना रहेगा क्या? क्योंकि शरीर ने अपराध किया है, परंतु पुत्र है ही नहीं, मरूंगा कहां से। भय गिलान मोरे सुतना ही। यहां भी गिलानी की है। इधर में एक दिन दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के कुटिया में आए हैं। तो गुरु पत्नी अरुंधति ने कहा है वशिष्ठ जी से, आपके शिष्य महाराज दशरथ हर प्रकार से उनके जीवन में आनंद है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। तो आप जैसे गुरु होने के बाद में कोई संतान नहीं है, क्या कभी पुत्रेष्टि यज्ञ करा के उनके संतान का वरदान नहीं दे सकते हो आप? वशिष्ठ जी ने कहा कभी महाराज ने लाल की लालसा हमसे नहीं कही। लाल के बारे में कहते तो लाल में क्या है, हम तो पुत्रेष्टि यज्ञ के स्पेशलिस्ट हैं, कभी चर्चा ही नहीं की। अरुंधति ने कहा लाल की लालसा तो मैं जगाऊंगी महाराज। अच्छा, जैसे ही महाराज दशरथ गिलानी में भरे उधर से लौटे, बोले गुरुजी को बताऊंगा। गुरुजी क्या ये गिलानी जीवन भर रह ही आएगी? उसी समय एक छोटा सा बालक था, वशिष्ठ जी का नाती, उसको चोटकी माने नौच खाली। अरुंधति ने रोने लगा। महाराज दशरथ ने पूछा ये क्यों रो रहा है? बोले ये इसलिए रो रहा है कि आगे हम पंडिताई कहां करेंगे, पुरोताई कहां करेंगे, आगे तो कोई वंशज है नहीं। महाराज दशरथ ने सुना, बाप रे, इस बालक यहां तक की बात सोच रहा है। यहां भी गिलानी हुई। भय गिलान मोरे सुतना ही। इस चौपाई के और भी कई भाव है, यहाँ पर समय अभाव होने के कारण कभी ठाकुर जी चाहेंगे जहाँ इस गांव में या क्षेत्र में होगी तो इस विषय पर आगे चर्चा की जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, सुख और दुख दोनों बताए। गुरुदेव, सुख इतना है कि चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण मुझे देवराज इंद्र अपने आधे सिंहासन में बिठाते हैं, लेकिन कष्ट भी अपमान भी तुम्हारे चेला का कम नहीं है। हाँ, उस सिंहासन को पवित्र किया जाता है, वो अपवित्र हो जाता है मेरे बैठने से।
क्या ये अपवित्रता जीवन भर बनी रहेगी? क्या मैं निसंतान बना रहूंगा? मेरे बेटा नहीं है महाराज, आप आशीर्वाद दो। गुरुजी ने कहा धैर्य धारण करो, सब कुछ ठीक होगा। बोले कब तक धैर्य धारण कर? बुढ़ापा तो आ गया। बोले एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्र होंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ तेरे घर में आएंगे। बोले कब होंगे? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ कराना होगा। बोले गुरुजी कल ही से चालू करो। हाँ, आज वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, 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 पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है और भाव सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अनिल शरू कर लीने। भाव के सहित मुनि वशिष्ठ ने आहुति दी, मंत्रोच्चार श्रृंगी ऋषि ने किया है। यहां भी रहस्य हमारा, वशिष्ठ जी आहुति क्यों डाल रहे हैं, श्रृंगी को क्यों बुलाया? ये पुत्रेष्टि यज्ञ खुद कराते थे, इसलिए किया कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, धर्म पत्नी के साथ होता है, गांठ लगती है। अब इनके यहाँ पर 3 रानियां थीं, अब जिससे गांठ लगेगी तो दूसरी ये कहेंगे कि हमका ऐसे ही आई है का, तो घर में झगड़ा हो जाता। और इस समय रिस्की मामला था, इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने आहुति दी है। श्रृंगी ऋषि मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। अग्नि नारायण प्रसन्न होकर के चरु लेकर के प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। ये हबी को रानियों को वितरित करें। खीर को बांटा गया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधे भाग को कौशल्या अम्बा को दिया गया, उसका आधा केकई अम्बा को, शेष भाग सुमित्रा अम्बा को दिया गया। अब हुआ क्या, सुमित्रा जी बहुत भक्तिमती हैं, हाथ में चरु को रखे हैं। भाव आ रहा है ये प्रसाद में पाऊंगी, इससे बालक होगा और बालक भी भगवान का भक्त होगा, मैं उसे भगवान का भक्त बना के रहूं। उसी समय एक पक्षी आया और उस चरु को लेकर के अनंत आकाश में उड़ गया और उड़ करके महाराज केसरांचल पर्वत पर पहुंचा, जहां अंजनी मां भगवान शंकर की उपासना कर रही थी। महाराज पक्षियों ने झपट्टा मारा, वो चरु छूट गया। पवन ने सहयोग किया, अंजनी मां के हाथ में आया और अंजनी ने विचार किया भगवान शंकर ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है, पाए लियो। यहीं से हनुमान जी का अवतार हुआ है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुवन, शंकर सुवन। तो शंकर सुमन माने शंकर जी का प्रसाद समझ करके
पवन ने सहयोग किया है हाथ तक लाने के लिए, और केसरी नाम के बंदर की भार्या है अंजनी। अब आप मान लेना, कोई पवन पुत्र भी कहता है, शंकर सुमन भी कहते हो। वैसे तो शंकर जी के एकादश रुद्रावतार है हनुमान जी, तो ऐसे ही मान लो शंकर जी ही आए हैं। बोले हनुमंत लाल की जय। अब सुमित्रा जी रोने लगे, हाँ अब मुझको तो बेटा होगा नहीं, मेरे तो प्रसाद को पक्षी ले गया। कौशल्या अम्मा ने कहा, बहन अभी मैंने पायोत हो रही है, अपने में से आधा भाग सुमित्रा अम्मा को दिया। अब की बार तो गप से पा गई। केकई अम्मा ने सोचा मेरी भी छोटी बहन है, आधा केकई अम्मा ने दिया, पा गई। कितने लाला भाई? 2 लाला। हाँ 2 बार प्रसाद पाया। इस प्रकार से तीनों रानियों ने प्रसाद को पाया और गर्भवती हुई। धीरे धीरे वो समय आ गया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है। बड़ा ही पावन अवसर है। मंद मद बादल झुके हुए हैं। कालह परम शोभना, बड़ा ही सुंदर सुहावना अवसर है। दिन के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु राम का प्राकट्य हुआ कौशल्या अम्बा के भवन में। और जैसे ही कौशल्या अम्बा के भवन में प्राकट्य हुआ, आज महाराज भक्त लोग गाने लगे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मन थारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, सन बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, कोई कर जोरी अस्तुति तोरी हे वीर करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर सब गुण जहि गावे श्रुति भगवान का अवतार भयो, तुम्हें पता हुआ है ना? भगवान का प्राकट्य महोत्सव में हम लोग गा रहे हैं, हाथ उठा के भगवान श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सों वासी ये उपहासी, सुरत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत फिरकीन चहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहो तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह गुण परम अनूपा,
पद पावे ते न परे भाव कूपा। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। भगवान का प्राकट्य महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। महाराज दशरथ को पता लगा दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानहु ब्रह्मा नंद समाना। महाराज दशरथ को पता लगा मेरे घर में लाला को जन्म हुआ है, ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। बाजे बजवाए गए हैं, ब्राह्मणों को दान दिया गया है। जो आया है उसको जो जिसने जो चाहा है उससे दुगना दान दिया है महाराज ने। सर्वस दान दीन सब काहू यही पावा राखा नहीं ताहू। दान देने वाले भी विचित्र थे, जिसको मिला उसने भी नहीं रखा। क्यों? बोले इस बीच में दान बाधक है। भगवान के ऊपर नुछावर करके चले गए, जेही पावा राखा नहीं था। क्योंकि मेरे भाइयों भगवान की प्राप्ति के पास में फिर क्या चाहिए है? आप अगर चाह लें तो फिर हमें क्या चाहिए है? आप हमें अगर चाह लें तो फिर हमें क्या चाहिए? भगवान हमारे हो जाएं। आज महाराज बड़ा ही पावन उत्सव मनाया गया है। जिसने जो मांगा वो दिया। धीरे धीरे जन्म महोत्सव हुआ, आगे कर्ण छेदन संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। हाँ, बड़े पुत्र का नाम राम रखा गया। क्यों? इनके काम के आधार पर नाम रखे गए। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्य रामा। जो योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं ऐसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। जो सुखों के धाम है, जो सुख धाम राम अस नामा। जो सुखों के धाम है उनका नाम राम होगा। और दूसरे पुत्र का नाम भरत। विश्वम भरतीत भरतः। जो विश्व का भरण पोषण करे वो ही है भरत। राम जी से कम नहीं है मामला। हाँ, क्योंकि राम ही भरत ही की अनुहारी सहसा लखन सकई नर नारी। दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न। इस नाम में थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसके नाम मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, ऐसे पुत्र का नाम शत्रुघ्न। और इन्होंने चूया भी नहीं मारी, कहीं गए ही नहीं है। हाँ, लेकिन नाम क्यों रखा गया? बोले अयोध्या के सबसे अपराधी को इन्होंने ठोकर मारी है। कौन है? मंथरा। लंका की खुशी को छीनने वाली थी मंथरा, और उसकी तरफ दृष्टि किसी की नहीं गई। राम ने भी उसे क्षमा किया। भरत ने भी दया ला करके, दया आ गई भरत जी को जब घसीट रहे थे ना, भरत जी ने संत स्वभाव का छोड़ दो, इसका अपराध नहीं है, ये तो सब मेरा अपराध है। मेरा जन्म नहीं होता तो ये स्थिति सामने क्यों प्रकट होती? सारे अपराधों का हेतु मैं हूं। तो इनका नाम रखा गया शत्रुघ्न। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और छोटे सरकार का नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखे लक्ष्मण
नाम उदार। लक्ष्मण, जिसके मन का लक्ष्य हो भगवान के चरणों का आश्रय, वही है लक्ष्मण। और सकल जगत आधार, इस चौपाई में ये जगत के आधार भी हैं, कोई और नहीं है, शेषनाग है। चारों पुत्रों का नामकरण हुआ है, बड़ा ही आनंद है आज अवध में। लेकिन कुछ दिन बाद विश्वामित्र जी आए हैं और महाराज दशरथ ने बड़ा स्वागत किया। आने का कारण पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोही, मैं नृप आया हूँ याचन तो ही। राक्षस लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे यज्ञ पूरा नहीं करने देते, इसलिए मैं कुछ मांगने आया हूं। महाराज दशरथ ने कहा, सर्वस्व दे, मैं सर्वस्व दे दूंगा तुम्हें। बताओ तुझे क्या चाहिए। बोले, सर्वस्व की मुझे जरूरत नहीं है, क्या चाहते हो। बोले, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। अनुज के समेत मुझे रघुनाथ को दे दो। राम जी का नाम सुनते ही महाराज दशरथ ने कहा, महाराज बन नहीं पाएगी ये बात। राम देत नहीं बनई गुसाई, राम देने में बन ना रही। जैसे हमारे पंच कह रहे, भाई इतनी तो कौन होना ही चाहिए, इतने नीचे हमारी बन ना रही, ऐसा कहते ना समाज में। महाराज दशरथ ने कहा, राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देने में ही बन ना रही। अच्छा, अभी तो तुम कह रहे थे सर्वस्व दे, सर्वस्व से अलग है तेरा राम। बोले, हाँ अलग। कैसे। बोले, ट्रस्ट की संपत्ति है राम, ट्रस्ट की संपत्ति है। कौन कौन ट्रस्टी है। मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, इसमें मुनि जन संत जन भक्त जन उनका वो ट्रस्टी है, मैं कैसे दे दूंगा अकेला। अच्छा, ट्रस्ट की संपत्ति है, ये कहां से मिली है तुम्हें बताओ। बोले, यज्ञ के द्वारा। अच्छा, एक यज्ञ हम कर रहे हैं और यज्ञ की संपत्ति यज्ञ में नहीं लगाई जाए तो कहां लगाई जाएगी। अब महाराज तो चुप हो गए, अब क्या करें। महाराज ने फिर बात बदली। महाराज सुनो, तुम्हें राक्षस परेशान करते तो मैं चलूं। विश्वामित्र का, हम कोई काम है तुमसे, 1 मिनट में राक्षसों को, हाँ राक्षसों का वध कर डालूंगा। अच्छा, परंतु यज्ञ में क्रोध वर्जित है, लोभ वर्जित है, मोह वर्जित है। हाँ, ये यज्ञ है ना, इसमें लोभ मत करना। अभी एक उत्सव तो ऐसे ही चलो गयो, अभी आ रहा है नंद महोत्सव। आज तो यहाँ के 5 पंच बुलाए जाएंगे। नंद बाबा ने इतना दान दियो, न बची छचिया बचिया न पिछोरी। और ये 5 पंचों को बुलाया जाएगा सबसे पहले। बधाई लिंगे और दिंगे, हमारे पास भी माल बहुत है। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोले, यज्ञ में क्रोध नहीं किया जाता है, लोभ नहीं किया जाता है, मोह नहीं किया जाता है। मेरे हाथ में कलावा बना हुआ, इसलिए अनुज समेत देहो रघुनाथा। अब यहाँ अनुज की जो बात है, बड़ा गहराई है यहाँ। अनुज तो भरत भी है, अनुज तो शत्रुघ्न भी, लक्ष्मण जी का नाम कहाँ है। लेकिन बात यह है कि जब प्रणाम करने आए हैं ना, पहले राम जी प्रणाम करने आए हैं, फिर भरत जी आए हैं, तो भरत जी बराबर खड़े नहीं होते हैं, भरत जी सामने खड़े हो गए। इसके बाद में लखन लाल आए हैं, प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, राम जी की बगल में खड़े हो गए। शत्रुघ्न सरकार आए, वो भरत जी की बगल में खड़े हो गए। तो इशारा किया, ये वाली जोड़ी अनुज समेत, जो लक्ष्मण जी जिस जोड़ी में खड़े हैं, ये वाली जोड़ी दे दो। तो बोले, ये जोड़ी ले जा रहे हैं, इसमें एक जो है ना लक्ष्मण, ये कोई साधारण नहीं, अकेला ही सभी राक्षसों को मार डालेगा। लक्ष्मण जी को ले जाओ, पर राम को,
राम के बगैर मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और दो आदमी की जरूरत हो तो भाई दो व्यक्ति की जरूरत है वहां। दो क्या करेंगे मां? निशाचरों से परेशान है ना, वो मार डालेंगे लक्ष्मण जी। बोले निश्चर वध, लक्ष्मण जी निशाचरों का वध करेंगे तो राम जी वहां क्या करेंगे? निठल्ले बैठे रहेंगे। बोले निश्चर वध में हूं सना था, लक्ष्मण जी निशाचरों का वध कर देंगे और मैं अभी तक अनाथ घूम रहा हूं, मेरा कोई धरी ढोरी नहीं है, मैंने अपने सामने किसी को समझा ही नहीं, मैं सनाथ हो जाऊंगा। आज विश्वामित्र जी की भावमयी चर्चा को सुन करके महाराज दशरथ भाव विभोर हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। इस चौपाई के भी कई अर्थ हैं, बहुत प्रकार से समझाया या बहुविध से समझाया। भेज दो साधु से हो न कार्य, जाने बहू लेके आएंगे। दशरथ जी ने कहा हमारा मना थोड़ी करिए, मैं सोच रहा छोटे हैं, लेकिन ये आज से पद ले लें, पिता का पद लेना पड़ेगा, माता पिता का भार लेना पड़ेगा। आज महाराज दशरथ ने कह दिया ले जाओ महाराज। आज राम जी ने कहा हम अपनी मैया से पूछे आए। अब विश्वामित्र जी घबराए, बोले हो गया काम। जिसके बाप से बात करते समय इतना झगड़ा हुआ, मैया कौन होगी जो बाबा के साथ भेज देगी? देखिए, पर कौशल्या जी को भगवान ने अपना वास्तविक रूप दे दिया है, वास्तविक रूप दिखाया है। कौशल्या जी के पास गए, तुरंत आ गए। विश्वामित्र जी लेकर के आए हैं, ताड़का का वध किया है, अस्त्र शस्त्र विद्याओं को प्रदत्त किया है भगवान, अल्पकाल सब विद्या पाई। इसके बाद में यज्ञ शुभारंभ हुआ है। राम जी ने कहा गुरुदेव निर्भय यज्ञ करो, तुम जाइए निर्भय यज्ञ करो। मारीच स्वभाव आए हैं, स्वभाव को मार डाला है, मारीच को सतयोजन का सागर पारा। इसके बाद में यज्ञ पूरा हुआ है। राम लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव अब हमें जाने की अनुमति दो। गुरु जी ने कहा राघव एक यज्ञ और है, धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ की सुनते ही लड्डू फूटने लगे। गुरु जी वहां भी हम चले। रास्ते में अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया है। आज भगवान राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर के पास अमराई में आए हैं, आम के बगीचे में रुके हैं। महाराज जनक को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पथ पाए, स्वागत करने के लिए आए हैं। उसी समय राम लक्ष्मण को देखा, हालत खराब हो गई। पूछा ये कौन है? ये जो निराकार ब्रह्म है वो साकार रूप धारण करके कौन है ये? विश्वामित्र ने कहा ठीक पहचाना। कौन है ये? बोले सबको प्रिय लगते हैं। अच्छा इतने सुंदर हैं? बोले गुरुदेव इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, मुझे अति अनुराग हो गया है। बरबस ब्रह्म मन ही सुखता है, ब्रह्म का सुख त्याग दिया है। अब मुझे यही चाहिए, इन्हीं का दीदार चाहिए, क्योंकि सहज विराग रूप मन पूरा। मेरे जीवन में अब सहज वैराग्य हो गया। मेरे भाइयों ये कथा संकेत कर रही है, जीवन में कितने भी धनपति हो जाओ, कितने भी वैभववान हो जाओ, लेकिन जब तक सहज वैराग्य नहीं होगा बात बनने वाली नहीं है। बोले गुरुजी ये कहाँ मिले तुम्हें? बोले महाराज दशरथ के यहाँ से लाए हैं। उनको भी ये यज्ञ में मिले थे और मेरी यज्ञ थी एक अधूरी, वो इन्होंने पूरी कराई है। जनक जी ने कहा एक यज्ञ मेरे यहाँ हो रही है, वो भी इन्हीं से पूरी होगी। गुरुजी इन्हें जरूर लाओ। लाओ ही नहीं, साथ ही ले चलो। एक भवन खाली कराया गया है। कौन सा भवन? जिसमें सीता जी रहती है। हाँ, सीता जी कौन है? भक्ति, भक्ति का भवन खाली कराया है, क्योंकि भगवान तो भक्ति के भवन में रहते हैं। सीता जी ने कहा विवाह का माहौल है, पिताजी मेरे भवन को खाली करवा रहे हो? बोले बेटी तुम मेरे भवन में आ जाओ, क्योंकि अभी मेरे भवन में भक्ति नहीं आई है।
मेरे यदि भवन में भक्ति आ जाएगी तो भगवान इस भवन में भी आएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद में लक्ष्मण जी को माध्यम बना करके राम जी ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं। तो गुरु जी समझ गए मन में तुम्हारे है, लखन लाल का बहाना ले रहे हो। आज नगर देखने के लिए आए हैं। आज पूरी मिथिला में शोर हो गया। ऐसे राजकुमार आए हैं, देखे नहीं कभी, बड़े चमत्कारी हैं। अहिल्या पाषाण के रूप में पड़ी थी, उसे स्त्री बना दिया। यही धनुष को तोड़ेंगे, निश्चित सीता से नाता जोड़ेंगे। सभी भगवान को मना रहे हैं, सबके मनोरथ एक ही है कि इन्हीं के साथ में पाण ग्रहण हो जाए। कोई करे धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? अरे ये अहिल्या नाम की अहिल्या का उद्धार इन्होंने किया है, ऋषि पत्नी का। ये साधारण नहीं है, ये ब्रह्म के अवतारी हैं। अपने अपने मनोरथ सारे मिथिलावासी मना रहे हैं। आज धनुष यज्ञ भूमि को देख करके सबने कहा हमारे घर में आओ। बोले गुरुजी की आज्ञा नहीं है, लौट करके आए हैं। लेकिन सखियों ने कहा ये बोलते नहीं है, लगता है गूंगे हैं। एक ने कहा ये सुनते भी नहीं है। एक ने कहा इन्हें सुंदरता का अभिमान। अच्छा, एक सखी ने उठाया फूल और मारा तक करके, यदि तुम्हें अपने सुंदरता का अभिमान है तो आ जाना पुष्प वाटिका में 3:30 बजे। हाँ, वहां आएंगी सीता जी, उनकी तुम परछाई के समान हो। हाँ, पसीना पसीना हो जाओगे। आज राम जी लौट के आए हैं, गुरुजी को प्रणाम किया। कैसा लगा नगर? गुरुजी बहुत अच्छा नगर है, लोग भी अच्छे हैं। आज गुरुजी की पूजा के लिए पुष्प चयन करने गए हैं पुष्प वाटिका में। लेकिन समस्या आ गई। वाटिका में जैसे ही घुसे, मारी ने कहा बगिया बिच जानन दइयो, रघुवर बिनती सुनो। दल फूल तोड़े हम लई हैं, रघुवर बिनती सुनो। हम फूल तोड़ के तुम्हें दे देंगे, लेकिन बगिया में घुसने नहीं देंगे। बोलो, वहां का माली भी डांट रहा है। भगवान ने कहा हम तो गुरुजी की सेवा में अपने हाथ से तोड़ेंगे। बोले तुम चमत्कारी हो, पैर की रज से पाषाण शिला स्त्री बन गई और हाथ से तुमने फूल तोड़े। हो सकता है ये बिरवा उड़ जाए, पुष्प ही उड़ जाए, पुष्प के वृक्ष उड़ जाएंगे तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए हम जानबूझ करके खतरा मोल नहीं लेंगे। राम जी ने काफी अनुनय विनय किया। माली ने कहा एक सौदा करना होगा, जब बोलोगे सियाजू की जय तब ही प्रभिसन पई है, रघुबर बिनती सुनो। हाँ, सीता जी की जय घोष कर दोगे आप, जयकार बोल दोगे तो घुसने का मौका मिल सकता है। फूल तो हम तोड़ के अपने हाथ से देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा मन ही मन तो चल ही रहा है, बोल दो महाराज, काय को जल्द लेट करवा रहे हो? लेट तो आज है गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज पुष्प चयन करके राम जी आए हैं। उसी समय सीता जी देवी पूजन करने के लिए आई है। पूजा की है सीता जी ने। लेकिन एक सखी पुष्प वाटिका में सुंदरता देखने गई रही देखन फुलवारी। उसने इस जोड़ी को देख लिया, दौड़ी दौड़ी गई। बोले मंदिर के ठाकुर जी तो सब बाहर घूम रहे, तुम यहाँ क्या कर रही? भूप किशोर देख के न ले, देख लो, यदि बात बन जाए तो कह दो यही तोड़ देंगे धनुष को। सीता जी बाहर आई। लता ओट जब सखी लखाए, लता की ओट से सीता जी हक्की पक्की रह गई। जोड़ी तो ठीक रहेगी, मेरे लायक है। और सबसे बड़ा गुण है ये बहुत सीधा है। हाँ, हर लड़की यही चाहती है वो हमारे होने वाला सीधा हो जो मेरे हिसाब से चले। हाँ, इस कथा से ये संकेत है। आज मन में बड़ी संकित है। सखी ने कहा क्यों परेशान हो? अरे माताजी से ही तो कहना है, बेटी को मां से क्या लज्जा। चलो मंदिर में जाकर के स्तुति करो और दूसरा फिर बार मांग लो वरदान। आज
आई हैं, विधिवत पूजन किया है और कहा मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो। वो वर मुझे चाहिए जो सामला है, बहुत सीधा है, बहुत हाँ सज्जन प्रवृत्ति उनकी लग रही है। उसी समय देवी की मूर्ति से माला खसी माल मूर्त मुस्कानी, भई सहाय शारद मुस्कान, शारद में जानी माला को हृदय करके, और सीता जी मूरत उर राखी, वो मूरत जो देख के आई उसको हृदय में धारण करके और चल पड़ी हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को माध्यम बना के कहा भैया लखन हो न हो तुम्हारी भाभी है ये होने वाली। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसा हो जाए तो सौदे में सुहाग हो जाए। लेकिन सीता जी को तो आशीर्वाद मिल गया माँ का, लेकिन अभी इनको तो कुछ मिला ही नहीं। पुष्प लेकर के आए हैं, गुरु जी ने पूजा की है भगवान की, और इसके बाद में कहा सुफल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन सुने भय सुखारे। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो सफल हो गया। राम लक्ष्मण तो मस्ती में नाचने लगे। गुरु जी भाई यही चाहते थे, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो तुम्हारा सफल होगा। अब तो महाराज प्रातःकाल राजा जनक ने डिमडिम घोष करा दिया, जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। सब मंचों से ऊपर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी विराजमान है। जैसे ही राम जी यज्ञ भूमि में आए हैं, सब ने देवता बना करके और समझा कि इनके द्वारा ही धनुष टूटेगा। सभी राजाओं ने अपना अपना भाग्य अजमाया। धनुष तोड़ने की तो चलती क्या है, हिला तक नहीं। हाँ, लेकिन जिनसे धनुष को हिलना है वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे। हाँ, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा। इस चौपाई के भी बहुत लंबे अर्थ हैं भाई। एक एक बार उन्होंने अभ्यास किया, या एक ही बार में 10,000 राजाओं ने अपनी किस्मत को अजमाया, या वो